20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रचा था। अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद पर पहुंचने के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। उसके बाद उनके साथी बज अल्ड्रिन चांद पर उतरे थे। इस स्पेस मिशन में तब 25 अरब डॉलर यानी आज के मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अमेरिका में 29 जुलाई 1958 को नासा का गठन हुआ था और इसके 11 साल बाद ही स्पेस एजेंसी ने कीर्तिमान रच दिया। इसी के साथ स्पेस वॉर में अमेरिका ने दूसरे सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। अपोलो 11 मिशन को मिलाकर अब तक कुल 12 बार चांद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कई थ्योरीज ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक नासा का मशहूर अपोलो मिशन एक बहुत बड़ा झूठ था। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं कि रूस की रोस्कोमोज स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने हाल ही में कहा था कि अब तक इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं कि अमेरिका कभी चांद पर भी पहुंचा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ में शुरू हुई स्पेस वॉर 1950 के बाद से ही दुनिया की दो ताकतवर शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस वॉर छिड़ चुकी थी। सोवियत संघ ने लूना मिशन के जरिए अंतरिक्ष में अपनी दखल अंदाजी बढ़ानी शुरू की। जनवरी 1966 में लूना 9 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ऐसा करने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट था। उधर अमेरिका भी अब तक स्पेस में कई स्पेसक्राफ्ट भेज चुका था। 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घोषणा कर चुके थे कि 60 के दशक के अंत तक अमेरिका चांद पर इंसान को भेजेगा। कैनेडी की इस घोषणा के बाद नासा मिशन की तैयारियों में लग गया। एक कठिन ट्रेनिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज अल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इस मिशन के लिए चुना गया। कैनेडी स्पेस सेंटर की आग में 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई। 5 साल बाद टेस्टिंग के लिए 1966 में नासा ने अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन इसके अगले साल ही कैनेडी स्पेस सेंटर में भीषण आग लग गई और 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। इसके बाद भी नासा अपने मिशन में जुटा रहा। 16 जुलाई को शुरू हुआ अपोलो 11 मिशन। आखिरकार 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज अल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को कैनेडी स्पेस स्टेशन से चांद की तरफ भेजा गया। अमेरिकी समय अनुसार सुबह 9:32 पर अमेरिका के कैनेडी स्पेस स्टेशन से अपोलो 11 ने उड़ान भरी। नासा के मुताबिक करीब 65 करोड़ लोगों ने इस नजारे को टीवी पर देखा। 76 घंटे में स्पेसक्राफ्ट 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 19 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अगले दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए और चांद की सतह पर जाने की तैयारी करने लगे। उनके मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। चांद की सतह पर पड़ा इंसान का पहला कदम। दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों को नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ से एक मैसेज मिला। इस मैसेज में आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हम लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ पूरा अमेरिका खुशी से झूम उठा। चांद की सतह पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, एक इंसान के लिए यह कदम छोटा है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके कुछ देर बाद एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। दोनों वहां करीब 2.5 घंटे रहे। उन्होंने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा भी लगाया। इसके बाद कुछ फोटोज खींचे और रिसर्च के लिए सतह से मिट्टी इकट्ठी करी। धरती पर लौटना बड़ा टास्क।
अब अपोलो 11 के लिए अलग टास्क था वापस धरती पर आना। स्पेस कैप्सूल को बहुत ही सटीक एंगल पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना था। जब कोई चीज 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल से टकराती है तो इससे एक भयानक आग का गोला बनता है। ऐसे में चैलेंज ये था कि अगर उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो स्पेसक्राफ्ट तेजी से हीट अप होकर जल जाएगा। वहीं अगर उसकी स्पीड बहुत कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा। 3 मिनट के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक सफल एंट्री का सिग्नल दिया। History.com के मुताबिक अपोलो 11 मिशन लॉन्च के ठीक 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड के बाद प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के साथ खत्म हुआ था। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक चांद पर इंसान के कदम रखने के 1 साल बाद ही इन बातों को भी अफवाह मिलने लगी थी कि नासा का अपोलो मून मिशन झूठ था। 1970 में हुए सर्वे के मुताबिक उस वक्त करीब 30% अमेरिकी ऐसे थे जो अपोलो 11 की पूरी कहानी को झूठ मानते थे। इसके बाद 1976 में अमेरिकी नेवी के पूर्व अफसर और नासा के मून मिशन का हिस्सा रहे बिल केसिंग ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून। अपनी इस बात में केसिंग ने उन तमाम थ्योरीज का जिक्र किया था जिससे अमेरिका का मून मिशन झूठा साबित होता है। हालांकि किताब सामने आने के बाद अमेरिका सहित कई बड़े देशों के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को खारिज करते हुए इसकी काउंटर थ्योरी भी बताई। केसिंग उस कंपनी में बतौर टेक्निकल राइटर काम करते थे जिसने नासा के अपोलो मिशन के रॉकेट सैटर्न वी के लिए इंजन बनाया था। उनकी 5 थ्योरीज थी। पहली, चांद की सतह पर लहरा हुआ अमेरिकी झंडा। चांद पर कोई वातावरण नहीं होता, ऐसे में वहां हवा नहीं हो सकती। वैक्यूम में झंडा लहराना मुमकिन नहीं है। दूसरा, चांद पर पैरों के निशान। चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते। नंबर 3, चांद पर ली गई तस्वीरों में कोई तारा नहीं है। चांद की तस्वीर में एक भी तारा नहीं दिख रहा है, जबकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है, तो फोटो बिगड़ने की वजह से तारे नजर नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 4, तस्वीर में एस्ट्रोनॉट्स की परछाई दिखाई। चांद पर कोई रोशनी नहीं होती, तो फिर अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई कैसे नजर आ रही है? और अगर ये सूरज की रोशनी की वजह से है तो सारी परछाई पैरेलल होनी चाहिए। 5वां, पृथ्वी की रेडिएशन बेल्ट को पार करना नामुमकिन। पृथ्वी के चारों ओर रेडिएशन की एक बेल्ट है जिसे वैन एलन कहा जाता है। यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है और अगर कोई इस हिस्से को पार करने की कोशिश करता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। नासा की मून लैंडिंग असल में हॉलीवुड डायरेक्टर की फिल्म है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत यह भी कहा जाता है कि मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टेनले क्यूबन ने नासा के लिए मून लैंडिंग को एरिया 51 में फिल्माया था। एरिया 51 अमेरिका नवादा में एयर फोर्स का एक क्लासिफाइड बेस है। दरअसल स्टेनले क्यूब्रिक को हॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर में से एक माना जाता है। उन्होंने 1969 में चांद पर इंसान के कदम पड़ने से ठीक 1 साल पहले 1968 में 2001 अ स्पेस ओडिसी नाम की फिल्म बनाई थी जिसमें स्पेस और चांद से जुड़े कई सीन फिल्माए गए थे। इससे साबित होता है कि उस वक्त हॉलीवुड के पास इस तरह के सीन फिल्माने की तकनीक मौजूद थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।